Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your science teacher. So students, in this video we would like to start our chapter 9 soil for the semester 2 part students. Okay, so now let's begin our subject science chapter number 9 soil students. Soil is one of the most important natural resources. It provides anchorage to the plants and supplies water and nutrients. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, and shelter for all. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. So students, सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के राइट क्योंकि हम लोग सॉइल के थ्रू ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। जब हम लोग पानी सप्लाई करते हैं प्लांट्स में और प्लांट्स से हमें क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए तो सॉइल घर है राइट, होम है। और सॉइल सबसे ज़्यादा एसेंशियल है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर हमें फूड देता है, क्लोथिंग देते हैं, शेल्टर देता है राइट। और सॉइल इज़ लाइक एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब सॉइल के बगैर हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं। सो द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जब सबसे पहला बारिश होती है रेनी सीजन के टाइम में, तब जो सॉइल की जो फ्रेगनेंस होती है, जो स्मेल होती है, वो सबसे रिफ्रेशिंग होती है एकदम राइट स्टूडेंट्स। सो सी यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो चिल्ड्रंस प्लेइंग विथ सॉइल। सॉइल के साथ आप जैसे बच्चों कितने सारे सॉइल के साथ खेलते हैं राइट। नाउ वी विल डिस्कस सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। One day during the rainy season, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. Yeah students, obviously soil में ऐसे बहुत सारे organisms, other organisms होते ही रहते हैं। Now activity 9.1, आपको एक्टिविटी ये करना है ओके स्टूडेंट्स। आपको सॉइल के सैम्पल्स लेने हैं और ऑब्ज़र्व करने हैं अपने हाथों में देख के कि क्या है उस सॉइल में। और क्योंकि आपको बेटा अलग अलग टाइप के सॉइल्स ज़रूर दिखेंगे, बहुत कोई फ्लिकी होंगे, कोई लीजी होंगे, ऐसे सॉइल्स आपको डेफिनेटली दिखेंगे और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि वो किस टाइप के, और आपको लिस्ट बनाना है। जैसे कि देखो आप, यू कैन सी ओवर हेयर इट इज़ रिटन garden soil, soil from the roadside, soil from the area where construction is going on. So there would be a different type of soils students. Okay, now let's see over here. See this one, we should have to read it. Polythene bags and plastics pollute the soil. They also kill the organisms living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स बहुत ख़राब होते हैं सॉइल के लिए, क्योंकि वो अदर ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रह रहे हैं उनको मार देते हैं। इसलिए ये अभी तक में पॉलीथीन बैग्स को बैन करने का डिमांड किया गया है, क्योंकि जितने कम प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स होंगे दैट वुड बी हेल्पफुल टू आवर इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स राइट। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और केमिकल्स जो होते हैं, तो उसके वजह से तो वो सॉइल हमारा ख़राब हो सकता है। सो दैट्स वाई देयर शुड बी बैंड स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल सी 9.2 सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। ओके, बहुत सॉइल भी बहुत टाइप के लेयर्स से बने हुए होते हैं राइट स्टूडेंट्स। चलो तो हम लोग ये किस तरह से लेयर्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विथ योर हैंड। अपने हाथों से उसको मसल दो और उसका पाउडर बना दो, और उसको आप पानी के इसमें फ्लेयर में कर दो, डिज़ोल्व करो। आप इस वाटर के
लेयर्स में। तो देखो आप ये चीज़ देख रहे हो पिक्चर्स में, लेयर्स ऑफ सॉइल। सी, you can see over here clearly. So the downward, the last layer of the that soil would be gravel, gravel, gravel. The second layer would be sand. Then third layer would it be clay, and the fourth layer would be water, and the fifth and the last uppermost layer would be humus. So these are the soil product, and we all know there would be a layers of knowing the soil. So ये 5 main layers है soil के students. अब इसके बारे में बात करते हैं. The rotting dead matter in the soil is called humus. जो मरे हुए dead metals होते हैं उसको humus बोलते हैं students. सो ये जो पोर्शन आपको हवा में उड़ते हुए दिख रहा है ना ग्रीन कलर के, वो ह्यूमस हुए. सो यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. आपको ये बात पता ही होगी कि सॉइल कैसे बनता है. जो रॉक्स होते हैं उसको टूटे हुए ब्रेक करके, और उसमें विंड, वाटर और क्लाइमेट का नेचर होता है पूरा, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग. उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग. सो देयर वुड बी द क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ वेदरिंग. सो यू शुड हैव टू गिव दिस टाइप ऑफ आंसर. सो द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक. कोई भी सॉइल है वो रॉक के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जिस तरह से रॉक होगा उसी तरह का सॉइल होता है वो. और इसीलिए बहुत सारे वेजिटेशंस भी ग्रो सॉइल के हिसाब से करते हैं. मतलब कोई सॉइल में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, हेवी जो डिमांडेबल होते हैं, और जो नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें भी बनते हैं. A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. एक vertical diagonal sections होते हैं layers के soil के, उसको soil profile बोलते हैं. और सारे layers अलग अलग textures के होते हैं students, और color के भी होते हैं, और डेप्थ भी. डेप्थ मतलब नीचे भी उसका डिफरेंट केमिकल्स कॉम्पोजिशंस होते हैं. और ये सारे लेयर्स को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्स बोलते हैं. हॉरिजॉन्स. वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल. हम लोग नॉर्मली सॉइल के ऊपर भाग को देखते हैं. नीचे के लेयर्स को तो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो नीचे दबा हुआ होता है, राइट. तो सबसे इनर लेयर ऑफ द सॉइल को हम लोग पहले देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. उसके बाद हम लोग जितना डिगिंग करेंगे, अब जैसे कि कोई बिल्डिंग बनता है या हम लोग वॉल होते हैं, वेल, उसको डिग करते तो जितनी सारी मिट्टी और वो जो खुदा जाता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सॉइल्स में होते हैं स्टूडेंट्स, राइट. द अपर मोस्ट हॉरिजन इज़ जनरली डार्क इन कलर. जो ऊपर का पोर्शन होता है वो मेनली डार्क कलर होता है, और उसमें ज़्यादातर ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं. जो द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं, और उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादातर होते हैं, इसलिए प्लांट्स बहुत ईजिली ग्रो करते हैं. और जो लेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और उसमें हम लोग ज़्यादा पानी देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बहुत ईजिली अच्छे से ग्रो करता है. एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजन. सी, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हेयर. ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक. सो ये है पूरा का पूरा सॉइल प्रोफाइल स्टूडेंट्स. ओके. सी, दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये बहुत सारे लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेल्टर देते हैं, जैसे कि वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटलेस. जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं, उसमें भी सबसे टॉप सॉइल ही रखा जाता है, राइट. जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये प्लांट है, तो जो ए हॉरिजॉन है उसी में प्लांट्स ग्रो कर रहे हुए हैं, राइट. सो ये एक मेन है. देन द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट. कम अमाउंट होता है ह्यूमस का बी हॉरिजॉन में, और उसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, और उसके जो लेयर्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, और इसलिए उसको बी हॉरिजॉन बोलते हैं और मिडिल लेयर बोलते हैं. देन जो थर्ड लेयर होता है वो सी हॉरिजॉन होता है. क्यों उसे सी हॉरिजॉन बोलते हैं?
क्योंकि वो स्मॉल लम्प्स होते हैं वो रॉक्स में, और उसमें बहुत सारे क्रैक्स भी होते हैं. सी, यू कैन सी द थर्ड लेयर, दिस वन, इसमें क्रैक्स होते हैं. देखो, आप देख सकते हो, राइट. सो इसलिए उसको सी हॉरिजन बोलते हैं. अब जो नीचे का लास्ट लेयर्स होते हैं वो है बेड रॉक. उसको बेड रॉक बोलते हैं बिकॉज वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और डिफ़िकल्ट टू डिग. उसमें आप बेड रॉक से नीचे खोद नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसे डिगिंग करने में स्टूडेंट्स. ओके, नाउ we will see 9.3 soil types. As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. आपको पता है कि weathering जो rocks के होते हैं उसमें छोटे छोटे particles materials के बने हुए थे, जिसमें sand होता है, clay होते हैं, राइट. तो एक रिलेटिव अमाउंट के सैंड और क्ले दोनों होते हैं जो रॉक पे डिपेंडेंट होते हैं, और वो पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस के, उसे क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं. सो देयर वुड बी द क्वेश्चन दैट व्हाट इज सॉइल. सो द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल स्टूडेंट्स. Like living organisms such as bacteria, plant roots and earthworms are the main important parts of any soil. Means they definitely in each and every soil they would be interrupted. They would definitely have their homes. The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes. बहुत सारे sizes के soil classified होते हैं. If soil contains greater proportion, अब सोच लो soil में बहुत ज़्यादा proportions के particles है, बड़े बड़े particles है, तो उसे sandy soil बोला जाता है. And if the proportion of fine particles is relatively higher, जो proportion है fine particles की उसके relatively higher है, ज़्यादा है, तो उसे clary soil बोलते हैं. और उसमें जो ज़्यादातर amount के fine particles होते हैं वो same होते हैं, उसमें उसको loamy soil बोलते हैं. So we can say the sand have been classified into 3 parts. First one is sandy, second one is clary, and the third one is loamy, students. Okay, so this would be the question. What is sandy soil, what is clary soil, and what is loamy soil? So you should have to give these type of answers, students. Okay, the size of the particles in a soil has an influence on its properties. जो soil के जो size के particles होते हैं उससे ज़्यादातर हमें पता चलते हैं कि उसकी qualities क्या है. Some are quite large, बहुत बड़े होते हैं, और कभी कभी कोई तो close होते हैं, एकदम fit ही नहीं आते हैं. किसी किसी में बहुत सारे spaces होते हैं. सो ये जो स्पेस होते हैं वो हवा के चक्कर में स्पेस भर जाते हैं. एंड वी से दैट द सैंड इज़ वेल एरिएटेड. मतलब सैंड बहुत रूखा है या बहुत ड्राई है, वी कैन से दैट वन. देन वाटर कैन ड्रेन क्विकली. पानी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है ये सैंड से, और सैंड इसलिए सॉइल के थ्रू लाइट हो जाता है क्योंकि वो ड्राई हो गया होता है. सो ये सब चीज़ें मिक्सचर्स है एयर, वाटर और केमिकल्स जो इन्वायरमेंट है उसके रिलेटेड, स्टूडेंट्स. और जो क्लेरी सॉइल्स होते हैं वो बहुत लेस एयर होते हैं उसमें, और वो बहुत ज़्यादा हेवी भी होते हैं, इसलिए वो वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं सैंडी सॉइल से ज़्यादातर. सो जो बेस्ट टॉप सॉइल होते हैं जिस पे प्लांट्स ग्रो करते हैं वो होते हैं लूम, LOAM, लूम होते हैं, जिसको हम लोग लूमी सॉइल भी बोलते हैं. सो लूमी सॉइल एक तरफ से मिक्सचर होता है सैंड के और क्ले का, जैसे कि 2 पार्टिकल्स के मिक्सचर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्लिट. सो स्लिट ऑकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स. जो स्लिट है वो डिपॉजिट रिवर बेड्स के, रिवर के साइड में ये लूमी सॉइल ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें सैंड और क्ले दोनों होते हैं, और इसमें ह्यूमस भी बहुत होता है. इसके वजह से वो पानी को बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते, होल्ड कर लेते, और प्लांट्स वहाँ पे जो ग्रो करते उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है पानी को ऑब्जर्व करने की, स्टूडेंट्स. ओके, सो वी नोन व्हाट सॉइल टाइप्स: सैंडी सॉइल,
clary soil and loamy soils, right students? Now let's see activity 9.3. So you can try this one activity. It is not necessary to do it, but if you wanted to do it, so you can do it. You have to collect the samples of clary, loamy and sandy soil if there would be in your neighborhood areas. Remove any pebbles, rocks, and you should have to get enough water also, and you should have to absorb it. That what are the differences between them, students? Okay, and you have to point it out and write it in your notebook. Okay students, so students, up to 9.3 we will keep our video up to there, first chapter half part. Okay students, and the later on we will discuss the 9.4, that is properties of soil. Okay students, so up to here we will do it. Later on I will see you in the next video with 9.4. Till there, stay home and stay safe. With the help of these lines, I would like to pack up. And your homework is that you have to read this chapter one more time by open your books. Okay, students? So till there, bye bye. I will see you in the next video. Ta-da!